जैसे घर में सीढ़ियां बनी होती हैं, व्यक्ति एक एक सीढ़ी पे चढ़ते हुए अपनी निश्चित ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसी क्रम में हम सब शनय शनय अग्रसर हो रहे हैं, व्यास जी मंचस्थ हैं। हम अपने व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः व्यासाय नमो नमः। साक्षात परब्रह्म परमात्मा के मुख से निकली यह भगवती कथा उसी रूप में हमें श्रवण करना चाहिए, उसी रूप में व्यासपीठ का दर्शन करना चाहिए, उसी रूप में व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से नारायण का ध्यान रखा जाता है, नारायण के रूप में ही व्यासपीठ की मर्यादा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, शत जनार्दन धर्म की, भागवत महापुराण की, शिवद्वार बाबा की, भगवती विंध्यवासिनी की, नमः पार्वती पतये हर हर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पितृतया गुणकाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। रालां रन्ध्रानवेणोरधरशुभया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदो स्तं सार्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्यायेदजानबाहुं धृतशरधं सम्बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धनेत्रं प्रसन्नम्। वामाङ्कारूढसीतामुखकमल मिल्लोचनं नीरदाभम्
तं दधतमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की सर्वदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। भगवान सुखदेव का आगमन हुआ क्योंकि कथा के प्रवाह को करने वाले कथा गंगा को बहाने वाले इस भागवत महापुराण के लौकिक जगत को देने वाले प्रथम वक्ता सुखदेव जी महाराज ही माने गए। तो सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने चरणों में निवेदन किया, प्रणाम करी, कहा गुरुदेव म्रियमाणाय जीवेन किम इच्छसि, मरने वाले पुरुष को क्या इच्छा करनी चाहिए? क्योंकि जन्म तो सबका सुधरा है, अपना मरण सुधारना है, अपनी मृत्यु बनानी है। अब यह मृत्यु कैसे सुधरेगी, कैसे बनेगी, बड़ा कठिन कार्य है। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मृत्यु को सुधारने के लिए, मृत्यु को बनाने के लिए सर्वप्रथम तुमको या किसी भी जीवात्मा को, हमको अपने मन को जो है शांत करना होगा। और मन है कि शांत होता नहीं, चलता ही रहता है। अभी देखो तो हम बंबई पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, ये मन की गति है। तो मन को शांत करना होगा। कहा मन कैसे शांत होगा? कहा देखो तीव्र योगाभ्यास के द्वारा हम वैराग्य की स्थिति को जब समझेंगे, वैराग्य की स्थिति को जानेंगे, तो हमारा मन क्रमशः संकुचित होता जाएगा, शांत होता जाएगा। इसलिए मन को शांत करना है। और जब तक मन शांत नहीं होगा, मन की पवित्रता नहीं हो पाएगी। मन की पवित्रता नहीं होगी तो न आप
शुद्ध होंगे न सिद्ध होंगे। लोगों को सिद्धि की जरूरत ज्यादा है, शुद्धि की जरूरत नहीं है। तो आप सिद्ध होना चाहते हो कि शुद्ध होना चाहते हो, पहले यह तो विचार कर लो। तो लोग कहते हैं कि सिद्धि चाहिए। किस चीज की सिद्धि चाहिए? उड़ने की सिद्धि, छोटे रूप रखने की सिद्धि। यह सिद्धि में काम नहीं आएगी। लेकिन मन शुद्ध हुआ तो मन की शुद्धि से काम बन जाएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण और मोक्ष का कारण होता है। इसलिए परीक्षित, सर्वप्रथम तुमको मन को पवित्र करना होगा। यदि मन पवित्र हो गया, देखो साहब विचार करना, तन को आप कितना पवित्र कर सकते हो? यह तन यदि पवित्र किया जाए तो तन पवित्र करने के साधन क्या है? जल से स्नान करेगा, साबुन लगावेगा, तेल लगावेगा, फूले लगावेगा। इससे तो शरीर की क्षणिक शुद्धि हो सकती है, लेकिन मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? मन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मन कैसे पवित्र होगा, मन कैसे शुद्ध होगा? इसलिए सिद्धि की ओर नहीं जाना है। जब भी इस जीव को प्रयास करना है, शुद्ध होने का प्रयास करना है, शुद्धि की ओर जाना है। कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मोक्ष और बंधन दोनों का कारण होता है। इसलिए अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। क्रमशः अभ्यास किया जाए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया जाए। और अभ्यास के करने से वैराग्य ग्रहण होना प्रारंभ हो जाएगा। और वैराग्य जब जीव के हृदय में आना प्रारंभ हो जाएगा, तब समझो अब मन की स्थिरता होने वाली है, मन की शुद्धि होने वाली है। और मन की शुद्धि हो गई तो क्या बात है, हमारा जीवन संवर जाएगा, सज जाएगा। इसलिए मन को संवारना है। तन तो जैसा है तैसा रहने दीजिए। अरे किसी का काला है, किसी का गौर वर्ण वाला है, तो काले वाले को गौर वर्ण नहीं बनाया जा सकता है, गौर वर्ण वाले को काला नहीं किया जा सकता। जो प्रकृति ने संरचना कर दी, वही संरचना शरीर जब तक अंत नहीं होगा तब तक वो रचना बनी रहेगी। इसलिए मन को संवारना है। और मन कैसे संवरेगा? तो परीक्षित जी को शांत करते हुए कहते हैं, आओ परीक्षित, भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले प्रभु के 2 बार नाम का संकीर्तन किया जाए, उसके बाद हम तुमको कथा सुनाएंगे। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े आदर भाव से सब लोग भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला।
राम 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 सीताराम 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 राम राम कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला बोले भक्तोत्सव भगवान की परीक्षित जी गंगा के किनारे जैसे ही परीक्षित जी को ज्ञात हुआ कि आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो लोग भयभीत होंगे कि आनंद उत्सव मनाएंगे। भयभीत होंगे। उनको परमानंद होने लगा कि चलो इसी बहाने अपने कुकर्म का मैं प्रायश्चित तो कर लूंगा, अपने किए हुए का पापों का समन तो कर लूंगा। तो आनंद से गंगा जी के किनारे चले गए। गंगा जी के किनारे जाकर के विचार करने लगे। इतने में बड़े बड़े महात्मा पधारने लगे। जहां जहां तक समाचार मिला कि परीक्षित को श्राप मिल गया है आज के 7वें दिन, और मरना साहब सबको 7 दिनों में ही है। आपके लिए कोई 8वां दिन नहीं आएगा। रविवार से गणना करोगे शनिवार तक 7 दिन ही होगा, सोमवार से रविवार तक जाओगे 7 दिन ही होगा, मंगलवार से सोमवार तक जाओगे 7 दिन ही होगा। इसलिए हमको आपको मरना 7 दिनों में ही है, कोई 8वां दिन आने वाला नहीं है। इसलिए हमको आपको मरण सुधारना है। तो जैसे ही लोक में हल्ला हो गई कि परीक्षित को तक्षक डसेगा, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो बड़े बड़े महात्मा, पुण्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, ज्ञानेंद्र साहब परीक्षित जी से मिलने आए। परीक्षित कोई साधारण नहीं है। परीक्षित जी गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिए थे, और जब बाहर जन्म हुआ परीक्षित जी का तो सब में परीक्षण करते रहते थे, इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। परितः इच्छितः यस्य असौ परीक्षितः, जो सब में परीक्षण करता फिरे, सब में परीक्षण करता है, उसको ही परीक्षित कहा जाता है। और हमारे यहाँ तो नाम की बड़ी महत्ता है, लेकिन हम नाम की व्याख्या न करके कथा की ओर ही चलेंगे। तो बड़े बड़े महात्मा पधारने लगे। भृगुर वसिष्ठश्च उनश्च गौतमः मेधातिथिरते वलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृगण्डपुत्रो। अभी कोई कमी हो तो उसको आप लोग बना लीजिए, फिर कथा होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
मृगंड पुत्रो योग पराशरौ च छाया सुको जा जल जन मुख्या। ये बड़े बड़े महात्मा भृगु जी, वशिष्ठ जी, अंगिरा जी, पुलह कर्तु सब पधार गए। सबको महाराज परीक्षित चरणों में वंदन करते और गंगा जी के किनारे बैठे ही थे तो स्वागत किया, लेकिन वाणी से व्यवहार के द्वारा सबका यथा उचित सत्कार करते और यही प्रश्न करते कि मेरे मृत्यु का समय अत्यंत सन्निकट आ गया है, मेरी मृत्यु कैसे सुधरे, आप लोग कृपा करिए। भला मेरे जैसे क्षत्रिय अपराधी को आप लोग मरते समय दर्शन देने आए, निश्चय ही भगवान की मेरे ऊपर करुणा कृपा है। मेरे जैसे अपराधी को, जो ब्राह्मणों का भी अभी अपमान किया है और अपना अपमान करने पर भी पुरस्कार देने के लिए आप लोग पधार गए। चूंकि मृत्यु कैसे सुधरे, ये महात्मा यजन तो करते थे, भजन तो करते थे, लेकिन मृत्यु सुधारने का आज तक कोई उपाय ही नहीं सीख पाए, जान पाए। जब मृत्यु सुधारने का कोई उपाय ही नहीं जान पाए, सीख पाए, तब जो है उसी सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी ने भागवत की कथा कहने प्रारंभ करी। और यह भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है, योगाति भवत सबता हो गर्जति व्रतात, व्रतातो गर्जति ध्यान ज्ञानाचरे। इसको सेट करवाइए, बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे ही कोई भाव बनेगा कि अब हम एक धारा बनाए, करंट टूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो देखिए, यह श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा जो आज सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाने के लिए बैठे, तो पहले ही का क्या कहा, यह सप्ताह व्रत से कहीं बढ़कर के है, यह सप्ताह ध्यान ज्ञान से बढ़कर के है, यह सप्ताह योग से बढ़कर के है। इसलिए अन्य पुराणों को, अन्य शास्त्रों को सुनने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। किम अन्य पुराणे भ्रमावहै, क्योंकि अन्य पुराणों में केवल भ्रम की बात बतलाई गई है, इसलिए भ्रम को दूर करना है। और भ्रम दूर कैसे होगा, जब जीवन में शांति आएगी, जीव शांत भाव में स्थिर हो जाएगा, तब जीव का कल्याण होगा। नहीं तो बताइए, शांति नहीं तो जीवन क्या है, कांति नहीं तो यौवन क्या है, प्यास नहीं तो सागर क्या है, भूख नहीं तो भोजन क्या है। इसलिए शरीर की कांति और जीवन की शांति दोनों को बना करके जब आप चलेंगे तो शांति का मार्ग मिलेगा, और शांति का मार्ग मिलेगा तो आत्म कल्याण होगा। हर एक पुरुष को अपने कल्याण की चिंता करनी चाहिए, अपने कल्याण की कामना करनी चाहिए। वो कल्याण कैसे होगा, तो उसी को भागवत शास्त्र सिखाता है, भागवत शास्त्र बताता है। कहते हैं परीक्षित, आज तक अपने मृत्यु को सुधारने का किसी ने प्रयास नहीं किया। जीवन में तुम पहले ऐसे राजर्षि महात्मा मिले जो अपनी मृत्यु को सुधारने का प्रयास कर रहे हो। और कोई साधारण मृत्यु नहीं होगी, तक्षक के डसने से, अर्थात स्वयं काल ही डसेगा, काल कलवित करेगा, और काल जिसको कलवित करेगा वह बच नहीं पावेगा। लेकिन तुम तो ऐसा उपाय सोच रहे हो कि काल कलवित भी कर लेगा और तुम बच भी जाओगे। कहा बस गुरुदेव यही करना है।
सुखदेव जी बताने लगे, देखो प्रलय काल के बाद जब सृष्टि का प्रारंभ चक्र शुरू किया गया तो पहले ब्रह्मा जी के द्वारा जो है सनत कुमार महात्माओं की उत्पत्ति की गई। सनत कुमार वही जो सबके पूर्वज हैं। 4 सनत कुमार महात्माओं को ब्रह्मा जी अपने मन से प्रकट करते हैं। 3 महात्माओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पिताश्री हमको क्या सेवा करनी चाहिए, मेरे लिए क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, ऊर्ध्वरेता हो गए। इन लोगों ने कहा, पिताजी हम लोगों को ये सब नहीं करना है, हम लोग चल रहे हैं भगवान के भजन के लिए, निकल पड़े। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरी आज्ञा का अवहेलना करके जाना यह तो ठीक नहीं है, और पिता की आज्ञा का पुत्र अवहेलना करे यह कैसे ठीक कहा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने जब क्रोध किया, भौहें लाल हो गई ब्रह्मा जी की, और भौहों को लाल होने से ब्रह्मा जी के क्रोध के द्वारा एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम रुद्र हुआ। उसने भी प्रणाम किया, कहा लोक पितामह ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने पुत्र के समान आज्ञा मांगी है, इसलिए मैं तेरे को आदेश देता हूं, जाओ सृष्टि रुद्र पुरुष को। तो रुद्र कोई और नहीं था, वह भगवान भव शिव ही थे। ब्रह्मा के क्रोध करने से ब्रह्मा जी की नेत्र की पुतली जब लाल होकर नीली पड़ गई थी तो नील लोहित के रूप में जन्म लिया। कहा ठीक है। तो भगवान भूत अपने समान सृष्टि उत्पन्न करने लगे। भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, गंधर्वों को, बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच, मारो काटो खा जाओ निगल जाओ। सृष्टि का मानो विस्तार क्या हुआ, सृष्टि अभी अभी तुरंत जो है ये लोग निगल जाएंगे, पूरी तरह से स्वाहा कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने बुलाया भगवान भव रुद्र को, कहा अब तुम बस करो। कहा अब क्या करूं? कहा अब तुम तप करो। तो भगवान रुद्र तप करने चले गए। बोले रुद्र भगवान की। भगवान रुद्र तप करने चले गए। इस प्रकार सनत कुमारों के बाद नारद, अंगिरा, क्रतु, पुलह, पुलस्त, विभु, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। जब 10 ऋषियों ने कहा पिताजी मेरे को अब क्या करना चाहिए बताइए, तो कहा सृष्टि का उपाय तुम लोग रचो। इन लोगों ने प्रार्थना करी, भगवान हम लोग सृष्टि कैसे करेंगे, अभी तो कोई आधार स्तंभ ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सृष्टि के आधार स्तंभ को तो आप बताइए। ब्रह्मा जी सोचने पड़ गए। तो भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का 2 भाग किया। शरीर का 2 भाग हुआ तो वाम भाग से एक सुंदर स्वरूपवती स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम हुआ शतरूपा, और दाहिने भाग से एक परम सुंदर पुरुष का प्राकट्य हुआ जिसका नाम हुआ महाराज मनु। और आज हम लोगों को मनुवादी कह के गाली दी जाती है, आप विचार करिए। अरे मनु का अर्थ ही होता है मनुष्य, मनो अपत्यम पुमान मानव। मनु का अर्थ सीधा शाब्दिक अर्थ जो होता है वह मानव होता है, मनुष्य होता है। तो मनु महाराज और शतरूपा ब्रह्मा जी के सामने निवेदन किया, तात श्री हमको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा तुम लोग मैथुनी सृष्टि का उपक्रम करो।
तो मनु महाराज भी चिंता में हो गए। मनु महाराज ने कहा, तात हम लोग कैसे मैथुनी सृष्टि करेंगे? हमारी भावी प्रजा के रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। पहले मेरी भावी प्रजा के स्थान को आप निश्चित तो करो कि होने वाली प्रजा रहेगी कहाँ, क्योंकि पृथ्वी ही प्रजा के रहने का स्थान है। पृथ्वी इसमें जल के अगाध राशि में छुपी हुई है, डूबी हुई है। इसलिए इस पृथ्वी के उद्धार का आप प्रयास करो, तब तो मेरी भावी प्रजा रहेगी। ब्रह्मा जी की और चिंता बलवती हो गई। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि पृथ्वी को मैं जल से निकाल रहा हूं। ब्रह्मा जी नारायण का ध्यान करने लगे। उसी समय ब्रह्मा के नासा छिद्रों से अंगूठे के पूर्वी इतना बड़ा एक बारह शिशु निकला, और वह बारह शिशु अभी देखते देखते चिखकारता हुआ मानो आकाश को अपने खुरों से चीरता हुआ पूरे आकाश को ही निकल जाएगा। ब्रह्मा जी को मोह होने लगा कि अभी अभी मेरे नाक के छिद्रों से निकला हुआ यह बारह शिशु इतना विशाल रूप ले लिया। हो न हो यही नारायण हो, आज मेरे कष्टों को दूर करने के लिए ही बारह रूप धारण किया है। और वह बारह शिशु आकाश से ही बादलों को चीरता हुआ रसातल में समुद्र के अगाध जल राशि में जा गिरा, कूद पड़ा। उसके गिरने से मानो वैसे ही आवाज उत्पन्न हुई जैसे बिजली जो है अभी खड़खड़ा के गिर रही हो। सारे समुद्रीय जीव जितने थे सब घबरा के उधर उधर भागने लगे, कौन आया कौन आया। 12 भगवान गए, जाकर के पृथ्वी को देखा कि जल के अगाध राशि में एक जगह रखी हुई है, तो अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा के धारण किया, निकल पड़े। जैसे ही पृथ्वी को लेकर के भगवान बारह निकलने लगे, जल के ऊपर आने लगे, तभी एक दैत्य जिसका नाम है हिरण्याक्ष आकर के अपनी गदा से भगवान के ऊपर वार किया। पृथ्वी तो डर गई, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं दिया, कोई प्रत्युत्तर नहीं किया। सीधे पृथ्वी को लेकर के आए, यथा योग्य स्थान पर स्थापित कर दिया। जब पृथ्वी यथा योग्य स्थान पर स्थापित हो गई, तो पीछे पीछे वो दैत्य आ ही रहा था, व्यंग बोलता हुआ, अरे ग्राम सिंह तू कहां भागा जा रहा है, आ मेरे से युद्ध कर। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं भैया, मैं जरूर जो है। वह पीछा करते करते भगवान को संबोधित किया, अरे जंगली जीव कहां भागा जा रहा है। तो भगवान ने कहा, घबराओ नहीं ग्राम सिंह जी, अभी मैं थोड़ा कार्य करके आता हूं। भगवान ने जब पृथ्वी को स्थापित किया तो ग्राम सिंह हिरण्याक्ष के लिए प्रयोग किया गया। ग्राम सिंह मतलब होता है गांव के गली का कुत्ता, अपने दरवाजे पर खूब भौंकेगा और दूसरे जगह दुम दबा लेगा। तो भगवान बारह और वह हिरण्याक्ष दैत्य जो था परस्पर आपस में युद्ध करने लगे। और विचार करिए, हिरण्याक्ष है कौन? हिरण्यमक्षी, जिसका नेत्र बराबर सोने को देखता रहे, सोने पर ही जिसकी दृष्टि हो उसी को हिरण्याक्ष कहते हैं। तो हम भी हिरण्याक्ष हैं, आप भी हिरण्याक्ष हैं। और माताओं को तो सोना बड़ा प्रिय होता है, इतना इतना रखे हैं, हम कह दें भैया एक थान लाओ दान कर दो, भगवती रुक्मणी का विवाह होने वाला है, तो सोचने लगेंगे सबसे पतर कर, चलो सुनार के यहाँ 150 में कटवा लें। तो जिसकी सोने पर निगाह पड़ी रहती है उसी को हिरण्याक्ष कहते हैं। भगवान बारह
हिरण्याक्ष के बीच युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, जितम जितम ते यज्ञ तनुमहि, भगवान इसको जीत लीजिए, यथाशीघ्र जीत लीजिए। अभी अभी बुधिली बेला आने वाली है और इस बुधिली बेला को पाकर के इसका बल, शक्ति, पराक्रम सब कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए आप यथाशीघ्र इसको मार डालिए प्रभु। ब्रह्मा जी के साथ देवता ऋषि सब जब करुण क्रंदन में पुकार करने लगे, तब भगवान ने अपनी गदा से उसको मार डाला और फिर अपना काम करके भगवान अंतर्निहित हो गए। महाराज मनु अब अपनी सृष्टि का विस्तार करने लगे। अभी तक तो ब्रह्मा जी ने जितने जीवों का निर्माण किया, काल से लेकर के होरा चक्र तक की, उसके पहले कोई मैथुनी सृष्टि नहीं। ब्रह्मा जी ने इतने छोटे छोटे समय का भी निर्माण किया। आप विचार करिए, ये काल की गणना में 3 अणुओं को मिलने पर एक परमाणु होता है और 3 परमाणुओं को मिलने पर एक तसरेणु होता है और 3 तसरेणुओं के मिलने पर सूर्य के कोई झरोखा देखे या कोई रोशनी सूर्य की किसी खिड़की की छाया से आ रही हो, तो उसमें देखिए छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं। उन छोटे छोटे कणों की अवयवी प्रतीति को एक त्रुटि कहते हैं। ये बड़े विस्तार से चलेंगे तो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए हम तो केवल कथा की ओर जाना चाहते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज मनु के द्वारा मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया गया। तो भगवान मनु को 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे, आकूतिं देवहूति प्रसूतिरिति विश्वमाह। आकूति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई और उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। तो आकृति का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार किया गया। दूसरे पर आती है देवहूति जी। देवहूति भी सयानी हो गई। महाराज मनु को चिंता होने लगी कि संसार में कोई अभी वर उचित मिल नहीं रहा है, किसके साथ पुत्री का विवाह करूं। तो एक महात्मा थे जो भगवान ब्रह्मा के छाया से उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम है करदम जी। करदम ऋषि पत्नी के लिए तप कर रहे थे। आज में ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो पत्नी पाने के लिए तप किया हो। हम लोगों के पास कुछ लोग आते हैं, पंडित जी विवाह में देरी हो रही है, कुछ उपाय बताइए, तो हम लोग उपाय तो कुछ न कुछ बताइए देते हैं, लेकिन पत्नी पाने के लिए कोई तप किया हो। आज पहले महात्मा है करदम जी, जो पत्नी प्राप्त करना चाहते हैं, तपस्या कर रहे हैं उसके लिए। तो भगवान की गई तपस्या कभी भी अत्यंत मंगल ही करेगी। तो भगवान स्वयं नारायण करदम जी के पास गए, कहे मुने तुम जिसके लिए तप कर रहे हो ना, ये व्यवस्था मैंने पहले ही निश्चित कर दी है, और जो विवाह करने तुम्हारा आवेगा वह कोई साधारण नहीं है, वह पृथ्वी का पालन करने वाला चक्रवर्ती आदि महाराज
स्वयंभू होंगे, इसलिए उनको नहीं मत कहना। और वो परसों तुम्हारे यहाँ आवेंगे। भगवान करदम जी को वरदान दिए, करदम जी को वरदान दे करके चले गए। इधर करदम ऋषि अपने आश्रम पर प्रतीक्षा करने लगे, और प्रतीक्षा बड़ी दुखदायी होती है। तो परसों जल्दी लग रहा है कि आएगा ही नहीं। अब आजकल जैसी तैयारी नहीं करनी थी कि टेंट करो, हलवाई करो, खोआ छेना पनीर करो, ये सब तो करना नहीं था भाई। तो अपने आश्रम में बैठ के फिर भी कंद मूल साग सब व्यवस्थित कर रखा था। इधर महाराज मनु अपने रथ पर आरूढ़ हुए, और जहां करदम जी सरस्वती नदी के किनारे करदम ऋषि के आश्रम पर आ गए। और करदम ऋषि के आश्रम पर जब महाराज मनु पहुंचे तो देखा कि करदम जी शांत स्वभाव से एक आसन पर बैठे हुए हैं। अपने नित्य क्रिया अर्चन बंधन से अपने को निवृत्त करके सुव्यवस्थित कर लिया है। जाकर के चरणों में प्रणाम किया, शीश नवाया। शीश झुकाने के बाद जान तो दोनों रहे हैं, लेकिन फिर भी करदम जी ने लोकाचार व्यवहार के चलते पूछा, महाराज आप पृथ्वी की रक्षा करते हो, आप पृथ्वी के पालक हो, और आपका पृथ्वी पर घूमना ये तो प्रजा के कल्याण के लिए ही होता है। आपका आना कैसे हुआ मेरे आश्रम पर? भले पधारे आप। जब करदम जी ने इस प्रकार महाराज मनु से पूछा, तब महाराज मनु ने कहा, भगवान क्या बताऊं, श्रीमन नारायण ने अपने मुख से आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, और अपने हृदय से हम जैसे क्षत्रियों को उत्पन्न किया। इसलिए हम क्षत्रिय आप ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही प्रकट हुए हैं, और हम क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा स्वयं नारायण ही किया करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान क्या बताऊं, ये मेरी एक कन्या है, मेरी कन्या सयानी हो गई है, और परम सौंदर्य तरुण अवस्था को प्राप्त करके बड़े बड़े गंधर्व इसको देख करके मोहित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यह आपको पति के रूप में चाहती है। यही मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, आप इस प्रार्थना को स्वीकार करो, पूर्ण करो। तो करदम जी जानते ही थे। तो करदम जी ने कहा, महाराज मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रार्थना स्वीकार करने से पहले मेरी एक शर्त है, उसको आप सुन लीजिए। कहा क्या? कहा देखिए, जब तक गर्भाधान संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक इसके साथ में गृहस्थ जीवन व्यतीत करूंगा, और जैसे ही आधान संस्कार हुआ, आधान संस्कार के बाद मैं जो है सन्यासी प्रधान जीवन जीऊंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा। आपकी इच्छा हो तो विवाह करो, मैं तैयार हूं, आपकी इच्छा न हो तो आप विवाह मत करो। महाराज मनु कुछ देर के लिए स्तब्ध, क्षण भर के लिए निष्ठुर। तो महाराज मनु कोई अकेले तो गए नहीं थे, साथ में महारानी शतरूपा भी थी, राजकुमारी देवहूति भी थी। तो पहले शतरूपा की ओर दृष्टिपात किया कि आपकी क्या इच्छा है देवी। तो मानो शतरूपा ने कह दिया, ठीक है, लेकिन पुत्री को ऐसे कोई कैसे छोड़ देगा, वो भी सन्यासी के साथ, जो जंगल में रहता है, कंदमूल फल खाता है। नहीं छोड़ा जा सकता। तब
राजकुमारी की ओर दृष्टि डाला, कहा, पुत्री तुम्हारी क्या इच्छा है? मानो संकेत संकेत में वार्ता हो गई। राजकुमारी देवहूति ने भी अनुमति प्रदान कर दी। कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही हम करेंगे। ब्रह्म विधि से विवाह की सारी व्यवस्था तुरंत संपन्न कराई गई। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह बतलाए गए। अष्टौ विवाह वर्तन्ते, तेषु विवाहेषु ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठा। उन विवाहों में ब्रह्म विवाह जिस परंपरा से हम लोग करते हैं, अब तो केवल परंपरा ही रह गई है। पंडित जी जल्दी कराओ यार, नाचोगे गाओगे अपने, मटकाओगे अपने, और जब विवाह की बारी आएगी तो पंडित जी जल्दी कराओ। तो पंडित जी को क्या पड़ा है, वर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से मतलब तो रहेगा ही। तो उसमें 8 विवाहों में प्रथम विवाह ब्रह्म विवाह। आर्ष है, दैव है, प्रजापत्य है, आसूर्य है, गंधर्व है। लेकिन ब्रह्म विवाह की जो श्रेष्ठता बतलाई गई वही सब जगह मान्य है। तो कहा, ब्रह्म विधि से विवाह करूंगा। और मैं जानता हूं, क्योंकि गृहस्थ जीवन बिना पत्नी के चल पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए गृहस्थ जीवन के संचालन के लिए, गृहस्थाश्रम के संचालन के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। पत्नी का होना अत्यंत जरूरी माना गया है। क्यों? यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः, तथा गृहस्थम आश्रित्य सर्वे जीवन्ति आश्रमाः। जैसे वायु से सभी प्राणी जीवित होते हैं, जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के द्वारा अन्य आश्रमों का जीवन चलता है। अन्य आश्रम संचालित होते रहते हैं। तो भला मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन ब्रह्म विधि से ही विवाह करूंगा। क्योंकि पत्नी बिना निर्वाह आश्रम धर्म का होता नहीं। पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि विवाह करूंगा, लेकिन मेरी शर्त है आप पुनः विचार कर लो। काहे कोई विचार नहीं करना है, आप विवाह करो। स्वयं वर बने, स्वयं आचार्य भी बन गए। आज तक ऐसा अद्भुत विवाह आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि दूल्हा ही अपना विवाह करा ले। गोत्रोच्चार वगैरह पढ़ने की परंपरा तो अब हम लोगों ने देखा है, लेकिन पूरे विवाह को संपन्न करावे ऐसा पहला विवाह संसार का हो रहा है। स्वयं वर बने और स्वयं आचार्य भी बने, विवाह संपन्न हुआ। और वागदान हुआ, कन्यादान हुआ। विवाह की पूरी वैदिक परंपरा पूर्ण हुई। अब तो बेटी और दामाद का घर हो गया ना, तो बेटी और दामाद के घर में रहना ठीक नहीं माना जाता है। इनके यहाँ का जल आदि ग्रहण करना भी अच्छा नहीं होता है। इनके यहाँ का अन्न जल ग्रहण करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में जो है महाराज मनु बेटी के व्यामोह में महारानी शत्रुपा, जो परम प्रिय पुत्री थी, मुख को देख करके नेत्राप्लावित हो गए। नेत्रों से अश्रुपात झरझर झरझर बहने लगा, अश्रु पर पूरित हो गए।
महाराज मनु कन्यादान करके विवाह करके अपने राज्य को लौट रहे हैं, लेकिन कैसे कहें कि बेटी अब जा रहा हूं, नहीं कह पा रहे, विचार तो कर रहे हैं। तो महाराज करदम को जाकर के सादर प्रणाम किया और उनसे अनुमति की याचना करी, लेकिन बेटी से कह पाना कंठ वास को परिपूरित तो हो गया। और जैसे ही गए उसी समय उनकी बेटी जो है देवहूति जी हृदय से लग करके रोने लगी और ऐसा रोई कि अभी अभी विवाह का जो श्रृंगार हुआ है वह भी सब नेत्रों के जल के द्वारा, आंखों के काजल धूल हो गए, होठों की लालिमा जो है पूरी तरह से छूट गई, बह चली और हृदय से चिपक करके पिता महाराज मनु के रोने लगी। मनु महाराज भी, अरे महाराज मनु गृहस्थ हैं, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी भी कन्या के विदाई के अवसर को नहीं देख पाते, कंठा प्लावित हो जाता है, रो पड़ता है जीव। तो गृहस्थ वो भी एक पिता जो बेटी को पाला बड़ा किया, पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, आज किसी और के हाथों में देकर के घर से विदा कर रहा है। महाराज मनु तो गृहस्थ थे साहब, इनको बेटी के विदाई की पीड़ा कैसे नहीं होती, और हो भी क्यों न। यही